कहते हैं जब कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है तो वो सिर्फ नींद नहीं देती, वो अपने जिगर के टुकड़े को महफूज रखने की दुआ भी देती है। मगर करबला की तपती रेत पर एक ऐसी माँ थी जिसने अपने 6 महीने के लाल को लोरी की जगह सब्र की आगोश में सुला दिया। यह कहानी है अली असगर की, इमाम हुसैन के उस मासूम बेटे की जिसने रोकर नहीं खामोश रहकर इस्लाम को गवाही दी, जिसकी प्यास गर्दन से बहता खून आज भी हर जालिम को बेनकाब करता है। 10 मुहर्रम का दिन था। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। हर तरफ चीखें थीं, हर तरफ लाशें थीं। इमाम हुसैन का काफिला अब खामोश होता जा रहा था। अली, अकबर, कासिम, अब्बास सब शहीद हो चुके थे। अब हुसैन अकेले रह गए थे, मगर उनके कदम डगमगाए नहीं। इमाम ने लश्कर ए यजीद के सामने आवाज लगाई, क्या मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? मैं वही हूं जिसके लिए रसूल खुदा ने कहा था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। फिर क्यों मेरी बहनों को रुलाया जा रहा है? क्यों मेरी बच्चियों को प्यासा रखा गया? लश्कर खामोश था, मगर खेमों में रोने की आवाजें गूंज रही थीं। बीबी ज़ैनब की सिसकियां, बीबी रुबाब की दुआएं, हर लम्हा कयामत बन चुका था। तभी एक झूले की रस्सी हिली। वो नन्हा फूल, वो मासूम बच्चा जिसे दुनिया अली असगर के नाम से जानती है, उसने जैसे इमाम की पुकार सुन ली हो। झूले से लुढ़कता हुआ गिर पड़ा, जैसे कह रहा हो, बाबा अगर कोई नहीं आया तो मैं हूं ना, मैं चलूंगा आपके साथ, मैं भी करूं कुर्बानी। हुसैन की आंखें भर आईं। उन्होंने बीबी रुबाब से कहा, रुबाब मेरे लाल को लाओ, मैं अपने आखिरी साथी से मिलना चाहता हूं। बीबी रुबाब के कांपते हाथों में अली असगर, जिसके होंठ सूख चुके थे, जिसका रंग पीला पड़ चुका था, जिसकी सांसें बस नाम की थीं। इमाम ने अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाया, उसके माथे को चूमा और बढ़ चले उस मैदान की तरफ जहां अब तक सिर्फ जुल्म की आवाजें गूंज रही थीं। वो बच्चा जिसे गोद में लेकर मां लोरी सुनाती है, आज इमाम की गोद से इस्लाम की सबसे दर्दनाक कहानी सुनाई जाने वाली थी। लोगों ने देखा हुसैन आ रहे हैं, किसी ने कहा देखो कुरान लेकर आ रहे हैं, मगर नहीं, यह कुरान नहीं था, यह था अली असगर, एक ऐसा मासूम जो बिना बोले बिना लड़े इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही बन गया। अली असगर की वो एक तीर वाली तकदीर। जब इमाम हुसैन अपने गोद में उस 6 महीने के फूल को लेकर मैदान करबला में पहुंचे तो एक पल को पूरा लश्कर ए यजीद चुप हो गया। वो ताज्जुब में थे, ये कौन है? क्या अब हुसैन बच्चों से जंग करेंगे? हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ देखा और कहा, ए लोगों, अगर तुम मुझे गुनहगार समझते हो तो इस मासूम का क्या कसूर है? देखो इसका रंग पीला पड़ गया है, ये प्यासा है, सिर्फ एक कतरा पानी दे दो। अगर मुझसे डरते हो तो इसे ले जाओ और खुद पानी पिला दो। मगर क्या जवाब मिला? ताने, हंसी और जुल्म की खामोश इजाजत। हुसैन ने कहा, अगर तुम समझते हो कि ये हुसैनी खून है और इससे तुम्हें खतरा है तो आओ इसे शहीद कर दो, ताकि मेरा अल्लाह देखे कि कैसे जालिम लोग एक मासूम पर तीर चलाते हैं। और तभी हरमला नाम का एक शख्स अपने धनुष में तीर डाल रहा था, मगर यह तीर कोई मामूली तीर नहीं था, यह था 3 नुकीला तीर, जो दरअसल शिकार के लिए इस्तेमाल होता है, और उसका निशाना था अली असगर की नन्ही गर्दन। हुसैन ने अपने बेटे को ऊपर उठाया, जैसे कह रहे हों, ले जाए खुदा, ये तेरी अमानत है, मगर गवाह रहना कि मैंने तेरा दीन बचाने के लिए अपने सबसे मासूम सिपाही को भी कुर्बान कर दिया। तीर चला और सीधा अली असगर की गर्दन को चीरता हुआ इमाम के बाजू में जा ढंसा। 6 महीने का बच्चा जिसने कभी तीर देखा भी नहीं था, आज उसका लहू आसमान तक जा पहुंचा। हुसैन ने अपने हाथों से उस लहू को उठाया और ऊपर फेंका, मगर आसमान ने वो लहू वापस नहीं गिरने दिया। जमीन ने उसे पी लिया, क्योंकि ये लहू करबला की गवाही बन चुका था। इमाम ने अली असगर को देखा और कहा, ऐ मेरे लाल, तू मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी है। मैं जानता हूं तू मुझसे पहले जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होगा। मगर अब सवाल था, क्या बीबी रुबाब को यह दर्द दिखाना चाहिए? क्या एक मां को उसके बच्चे की लाश लौटाई जाए? नहीं। हुसैन ने अपने हाथों से करबला की रेत हटाई और अली असगर को वहीं दफना दिया। एक पिता जिसने ना जनाजा पढ़ा, ना किसी को बुलाया, ना कंधा दिया, बस रेत हटाई
और अपने लहू से भीगे बेटे को दफना दिया। करबला की वो जमीन आज भी गवाही देती है कि 6 महीने का अली असगर उस जालिम जमाने से कहीं ज्यादा बड़ा साबित हुआ। उसने तीर खाया मगर हक से मुंह नहीं मोड़ा। जब अली असगर को करबला की मिट्टी सौंप दी गई, अब इमाम हुसैन बिल्कुल अकेले थे। ना कोई अली अकबर था, ना अब्बास, ना कोई सिपाही, बस खुदा का नाम और ज़ैनब की आंखों में ठहरी हुई दुआ। हुसैन ने खेमे की तरफ रुख किया, बीबी ज़ैनब को देखा और कहा, ज़ैनब, अब वक्त आ गया है, दीन की हिफाजत का आखिरी पड़ाव, अब मैं भी जा रहा हूं। बीबी ज़ैनब ने हाथ जोड़े मगर आंसू रोक नहीं पाई। कहा, भैया, अगर जाना ही है तो बस एक बार साजिशों से घिरे इस लश्कर को देख लो, ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हुसैन मुस्कुराए मगर वो मुस्कान भी टूट चुकी थी। इमाम ने जमीन पर सजदा किया, रुखसत के लिए सबको अलविदा कहा। सजदे की ये आखिरी मिट्टी है, यही मेरा बिस्तर भी है और कफन भी। फिर हुसैन घोड़े पर सवार हुए मगर घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा था, जैसे वो भी कह रहा हो, मुझे वो लहू अब तक याद है जो मेरे पैरों से टपका था। हुसैन ने देखा लश्कर यजीद ने उन्हें घेर लिया है, चारों तरफ से तीर, भाले और तलवारें, मगर हुसैन खामोश थे, न शिकवा न फरियाद। मैं हक पर हूं और यही मेरी जीत है। फिर एक तीर सीधा हुसैन के सीने में आकर लगा, एक भाला उनके कंधे को चीर गया और एक जालिम शिमर उनकी गर्दन पर सवार हो गया। जिस जमीन पर रसूल की नातें पड़ी गई थीं, आज वहीं रसूल के नवासे की गर्दन काटी गई। सूरज रुक गया, जमीन कांप गई, मगर यजीद जीत गया, ऐसा उसने समझा। असल में तो आज से करबला शुरू हुई थी। करबला के बाद की रात, हुसैन की शहादत के बाद लाशें रौंदी गईं, खेमे जला दिए गए और औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। बीबी ज़ैनब, वो असीला जो टूट सकती थी मगर झुक नहीं सकती थी। ए यजीद, तुझे क्या लगा, तूने हुसैन को मार दिया नहीं, तूने करबला को जिंदा कर दिया। बीबी रुबाब का विलाप, बीबी रुबाब जिन्होंने अली असगर को दूध नहीं पिलाया था क्योंकि उनके पास खुद कुछ न था, अब उस रेगिस्तान की रेत में अपने लाल को ढूंढ रही थीं। अली असगर, एक बार रो तो ले बेटा, तेरी मां की गोद सूनी हो गई। अंजाम, इमाम हुसैन का सर कटकर यजीद के दरबार में पहुंचा, मगर उस सर पर होंठ अब भी हिल रहे थे। कुरान की तिलावत जारी थी और यजीद का ताज कांप रहा था। इख्तिताम, करबला कोई पुराना किस्सा नहीं, ये एक जिंदा सबक है। हर जमाना यजीद पैदा करता है, मगर हर दौर में हुसैन भी होते हैं जो हक के लिए खुद को मिटा देते हैं मगर झूठ से समझौता नहीं करते। अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनो सुन्नत को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सच्चे दीन के रोशन सबक, सुनो सुन्नत, दीन की बातें दिल से।